आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद की गई तो खदशा है नहीं करने दी जाएगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैं आईनी तरमीम के मामले को लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है पीटीआई को साथ रखा जाए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, शायद इसलिए इस बार आईनी तरमीम का मामला खुफिया रखा गया। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और इरफान सदीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इरफान सदीकी कहते हैं, तरमीम का चीफ जस्टिस या मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। 2 हफ्ते में आईनी तरमीम के मामला वाज़ेह हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो इज़हार ख्याल कर सकते हैं। मौलाना चाहते हैं आइन तरमीम में कोई चीज़ आइन से मुतसादिम न हो। तरमीम इसी वक्त होंगी जब स्टेक होल्डर्स अक्सरियत बना लेंगे। आइनी तरमीम के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो। आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है। 1 अरब दरख्त जो लगाना था, किधर है वो? क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा कराना चाहते हो? नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब में खिताब में कहा, आपके अज़ाइम क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए पीटीआई ने सूबे को क्या दिया। 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही, कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं बनाया। जेल में कैद शख्स कहता था, मैं गले में रस्सा डालकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकालूंगा, तुम सबको जेल में डालूंगा। आज से सीखो और माफी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहाँ गए 1 अरब दरख्त? 1 करोड़ नौकरियां देने वाले कहाँ हैं? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। इनकी कारकर्दगी 0 है, मार धाड़ नंबर 1। 25 करोड़ आवाम के वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। आवाम को भी कसूरवार समझता हूँ। कभी आपने इन लोगों से पूछा, हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता। कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। अपने सूबों की आवाम की खिदमत में रखें, उनका पूरा फोकस है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। पंजाब में आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पंजाब पुलिस के जवानों की जानें मुफ्त में आई हैं? पंजाब में इनके एहतजाज की कॉल पर कोई नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफिन का पूरा फोकस गालम गलोच पर है। अडियाला जेल में मौजूद शख्स को आवाम का कोई एहसास नहीं, किसी को गाली नहीं देना चाहती, मेरी ऐसी तरबियत नहीं। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को आगे नहीं चलने देना। अब भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। हम काम कर रहे हैं मगर वो जिम्मेदारियों पर तवज्जो के बजाय गालियां दे रहे हैं। सूबे पर तवज्जो के बजाय जलाओ घेराओ और मर जाओ मार दो की बात कर रहे हैं। कभी सुना अडियाला जेल में बैठे शख्स ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा हो सूबे में दवाएं मुफ्त दी जाएं, लोगों को सेहत कार्ड दें। जो अडियाला जेल में बंद है, क्या उसने कभी अपने वज़ीर आला से सूबे का पूछा? किसी से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई ने हर हाल में डीचो तक पहुंचने का कहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचेंगे। कायदीन काफिलों में नज़्म ज़ब्त और तयशुदा लाए अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। विफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और जमहूरी हक है। ये आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन। बेंच की तशकील पर अली जफर का इतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या माजी में यहाँ सीनियोरिटी पर बेंच बनते रहे? मैंने बेंच में इन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी। अब आमरियत ना मुल्क में ना ही इदारों में होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अली जफर साहब इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आपकी जमात कल पार्लियामेंट में मौजूद ऑर्डिनेंस को खत्म करने का बिल ला सकती है। मैं 63 केस में बेंच का हिस्सा था,
क्या अब मैं नजरसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूं? क्या ऐसा करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस और पीटीआई वकील मुस्तफीन काजमी के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस बरहम, इसे बाहर ले जाएं। पुलिस को हिदायत, कमरा अदालत का माहौल तल्ख। वकील सैयद मुस्तफीन काजमी की जजिस को धमकी, कहा बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। ये सब गैर कानूनी बेंच है। सैयद मुस्तफीन का बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियाखिल पर एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आए और हमें बेइज्जत करें। मेरा गुनाह ये ठहरा, मैं बर्दाश्त करता हूँ। आप इसके जिम्मेदार हैं। आप केस नहीं चलाना चाहते, ना चलाएं। इलेक्शन आपकी पार्टी की दरखास्त पर हो, इस वक्त गालियां क्यों दें? अब जो साहब बदतमीजी करके गए हैं, देखें यूट्यूब पर क्लिप चलेंगे। आप जजिस को यहाँ शर्मिंदा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर अली जफर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात में बानी पीटीआई से आर्टिकल 63 नजरसानी केस पर मुशावरत। चीफ जस्टिस ने अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते, अदालत कोई हुक्म जारी कर देती। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली जफर ने कहा, मुझे यकीन था आप बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त को मंजूर नहीं करेंगे। वजीर कानून ने मेरे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कहा था, आप पार्टी सरबराह नहीं रहेंगे तो अराकीन आजाद होंगे। जजिस के तबादले मर्जी के खिलाफ किए जा रहे हैं, आईनी तरामीम की मुखालफत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगा दिया, हमने हिदायत के मुताबिक इंतखाबात करवाए। रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में हमारे पास मौजूद। FIA से रिकॉर्ड मिल गया तो 22 अक्टूबर को ये केस मंतक के अंजाम तक पहुंच जाएगा। 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक में एहतजाज होगा। हमने मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं मैं चेयरमैन पीटीआई न रहूं। साके जमहूरियत में जजिस के सिलेक्शन का तरीकाकार और अदालत बनने का अमल वाज़े। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी आईनी अदालतें शामिल। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है और बिलावल भुट्टो आईनी अदालत की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है अदालतें किसी एक शख्स के लिए बनाई जा रही हैं। पीटीआई दौर में मईशत के साथ खेल खेला गया, मुल्क को संभालने में हमें 2 साल लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा पहले सहाफत का स्टैंडर्ड हाई होता था, अब हर मोबाइल वाला सहाफी है। हम सहाफत को रियासत का चौथा सतून समझते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने यहाँ से आमरीत के खिलाफ आवाज उठाई। सहाफत के गलत इस्तेमाल के नुकसानात होते हैं, मीडिया पर भारी जिम्मेदारी है वो आवाम तक असल हकाइक पहुँचाए। आईनी तरमीम लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। तरमीम इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। कायद नून लीग का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। जराए के मुताबिक आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमेरिका जाएंगे। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई अवाम के दिलों में बसते हैं। अवाम खुद ही अपने हीरो के लिए बाहर निकलती है। कारकुनों पर जितने मर्जी झूठे पर्चे करा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा आप पर नाजा है, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख्खुस से रोशनास करवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा मैं आपके लेक्चर्स बहुत शौक से सुनता हूँ। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर अहम फरीजा सरअंजाम दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का 2006 में डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा 1991 में पाकिस्तान का पहला दौरा किया, अभी तक उसकी यादें ताज़ा हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर ने नूर खान एयरबेस पर अनवर इब्राहिम का इस्तकबाल किया।
मलेशिया के वजीर खारजा मोहम्मद हसन का दफ्तर खारजा आमद पर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर बातचीत। 4 अक्टूबर को पीटीआई का इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज का प्लान। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रेड जोन सील। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी रास्तों की बंदिश की वजह से फंसे रहे। एहतजाज के बाइस मरी रोड को मुमकिना तौर पर बंद करने का फैसला। रावलपिंडी से बाहर जाने वाले बेशतर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में हर सूरत एहतजाज का फैसला। इस बार तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा। मुकम्मल तैयारी के साथ डी चौक जाएंगे। 11 बजे पेशावर और 12 बजे के बाद सवाबी से काफिले जाएंगे। तमाम काफिलों की क़यादत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद करेंगे। ये डी चौक पर धरना देने का इंदिया दे या जो भी तैयारी करें आड़े हाथों लेंगे। अब कानून है, 7 दिन पहले इजाजत लेनी है। बैरिस्टर अकील मलिक की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई को तमाम लवाजमात पूरे करने पड़ेंगे वरना उनके लिए अडियाला के दरवाजे खुले हैं। 2014 में जो हो गया वो हो गया। इस वक्त सहूलतकारी मौजूद थी। पीटीआई ने 2014 में जिस चीज की शुरुआत की अब चाहती हैं पार्टी का इख्तिताम भी इसी चीज पे करें। अब धरने की सियासत कोई सियासत नहीं। अब ना 2014 की तरह कोई एहतजाज होगा ना कोई और मामला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन। पीटीआई को रिकॉर्ड जमा कराने के लिए एक और मोहलत मिल गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा इंट्रा पार्टी से मुतलिक तमाम रिकॉर्ड एफआईए ले गई। एफआईए कोर्ट में दरखास्त दी, नोटिस हो गए। रिकॉर्ड वापस आने तक हमें वक्त दिया जाए। केस 25 अक्टूबर के बाद न लगा लें। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर अदालत में कहे फैसल चौधरी ने कहा जब मर्जी लगाए हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जमहूरियत की बुनियाद। पीटीआई ने नाटक किया। लगता है अडियाला जेल नहीं पीटीआई का मरकजी दफ्तर है। इंतशार की सियासत मुल्क को नुकसान दे रही है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली ही है, इसलिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। आईनी अदालत का जज कोई भी बने हमें एतराज नहीं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आईनी अदालत पर सबका इत्तेफाक पैदा हो। लाखों की तादाद में मुकदमा ज़ेरे इल्तवा। लोग बरसों फैसलों के मुंतजिर रहते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आसिफ जरदारी को 12 साल तक जेल में रखा, इंसाफ नहीं दिया। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई। जिन लोगों ने इदारों पर हमले किए आज वही उनके आंखों के तारे बने हुए हैं। बानी पीटीआई को लाडलापन की वजह से रिलीफ मिलता रहा। शरीफ खानदान खुद सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता है। बैरिस्टर सैफ का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर पंजाब के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो खुद इलाज क्यों नहीं कराते। खैबर पख्तूनख्वा से मरीजों का इलाज के लिए पंजाब जाने का नवाज शरीफ का बयान मुज़ाहिका खेज। पंजाब में कई बारियां लेने के बावजूद सेहत कार्ड मंसूबा क्यों शुरू नहीं किया। बानी पीटीआई का अपना घर स्कीम मंसूबा कॉपी किया, सेहत कार्ड मंसूबा कॉपी करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर से लग रहा है भाई की हुकूमत से खुश नहीं। इक़्तिदार की कई बारियां लेने के बावजूद नवाज शरीफ किससे गिला कर रहे हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस पर समाअत की। अदालत ने वकला से मुशावरत का वक्त मांगने पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई बुध तक मुलतवी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर समेत सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाए अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। समिट में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स, एफसी और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। लाहौर
हाई कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दोनों दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। दोनों दरखास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल 7 अक्टूबर को मामलत के लिए तलब। लापता डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अरियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी का केस। आईजी जेल खाना जात और सीपीओ रावलपिंडी तलब। वजारत दिफा और दाखिला हुकाम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत। अदालत ने कहा बयान हल्फी जमा कराया जाए। मोहम्मद अकरम विफाकी इदारों की तहवील में नहीं। जेल इंतजामिया ने मोहम्मद अकरम के अहले खाना को जेल कॉलोनी में घर देने की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में होने वाले कत्ल की इंक्वायरी में मोहम्मद अकरम को बर्खास्त किया गया। समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मुशल्कों के इवज जमानत मंजूर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीसीबी के मुताबिक बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की ख्वाहिश। सिलेक्शन कमेटी मुस्तकबिल की वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करने का अमल शुरू कर देगी। बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा, आइंदा भी करेगा। वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने गुज़श्ता रात कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कप्तानी के इख्तियार सिलेक्शन कमेटी के सुपुर्द कर दिए। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल की कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए जाने का इम्कान।